हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग गीला कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है और गीला कहानी जो है मानसरोवर भाग 1 में संकलित है। अगर आप झारखंड पीटी हिंदी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई भी कंटेंट का पीडीएफ चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिए 7004501486। आप इंडिविजुअल टॉपिक भी खरीद सकते हैं या इंडिविजुअल खंड भी खरीद सकते हैं या टोटल सिलेबस का पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कीजिएगा तो वहां पर सारे आपको कंटेंट का क्या क्या कंटेंट मिलेंगे, कितने चार्ज लगेंगे, किस पर पे करने होंगे, सारे वहां पर मेंशन किए हुए हैं। पहला नंबर प्रश्न है, एक दिन की बात हो तो बर्दाश्त कर ली जाए, रोज रोज का टंटा नहीं सहा जाता। यह कथन किस कहानी से ली गई है? गीला कहानी से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, देखती क्या हो आज घूरे ने बड़े सवेरे उठकर झाड़ू लगाई है। यह कथन किस कहानी से ली गई है? गीला कहानी से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, गीला कहानी का प्रकाशन कब हुआ? 1932 ईस्वी। मानसरोवर भाग 1 के किस कहानी में पत्नी अपने पति के बारे में अनेक प्रकार की शिकायतें करती है? गीला कहानी। गीला कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। देखिए, ये जो कहानी गीला कहानी में कोई प्रमुख पात्र नहीं है, ये पति और पत्नी के बारे में बताया गया है, कोई प्रमुख पात्र इसमें है नहीं। हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा के नींव किसने डाली? मुंशी प्रेमचंद। 7 नंबर प्रश्न है, प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियां किस श्रेणी में आती है? यथार्थवादी। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। किसका कथन है? तो कहानी की उत्तमता और अनुमता के संबंध में मानसरोवर के प्रकथन में प्रेमचंद ने लिखा है। तो यह कथन किसका हुआ? प्रेमचंद का कथन हो गया। 9 नंबर है, मानसरोवर नामक पुस्तक के विभिन्न खंडों में किस साहित्यकार की कहानी संकलित है? तो मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह मानसरोवर कितने भाग में संकलित है? 8 भाग में संकलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस काल की कहानियां मध्यकालीन प्रेम कथाओं, लोक कथाओं, स्वप्न कथाओं पर आधारित थी? प्रेमचंद पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियां लिखी हैं? 300 से अधिक। गीला कहानी मानसरोवर के किस भाग में संकलित है? तो मानसरोवर भाग 1 में संकलित है। गीला किस विधा के अंतर्गत है? तो कहानी। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? देखिए, गीला कहानी बिल्कुल है, तावान कहानी भी है, मनोवृत्ति कहानी भी है, लेकिन वापसी कहानी नहीं है। यह उषा जी का कहानी है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? धनपत राय। प्रेमचंद का जन्म कब और कहां हुआ? 31 जुलाई 1880, लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसरोवर भाग 1 कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1936। 19 नंबर, प्रेमचंद की समस्त कहानियां 8 भागों में किस नाम से प्रकाशित हुई थी? तो मानसरोवर के नाम से प्रकाशित हुई थी। आज का अंतिम प्रश्न है, प्रेमचंद जी की मृत्यु कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1936। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध कहानी संग्रह मानसरोवर कितने भागों में संकलित है? 8 भाग में। मानसरोवर भाग 1 में कितनी कहानियां हैं? 27 कहानियां हैं। प्रेमचंद जी को क्या कहा जाता था? कथा एवं उपन्यास सम्राट। अब हम लोग देखते हैं गीला कहानी का सारांश। गीला कहानी में पत्नी अपने पति के बारे में अनेक प्रकार की शिकायतें करती है। पत्नी का प्रथम गीला या शिकायत इस तथ्य को लेकर है कि उसका पति समझदार नहीं है। घरेलू सामान किस दुकान से खरीदना चाहिए, किस तरह अच्छी चीजें बाजार से घर में लानी चाहिए, इसके बारे में वह नासमझ है। व्यवहार भी उसे संभालना नहीं आता। इस कारण से उसके दोस्त रिश्तेदार उन्हें
ठगते रहते हैं, रिश्तेदार से ठगाते रहते हैं। आगे वह कहती है कि इस तरह आदमी की भी उसे जरा भी पहचान नहीं है। एक बार मूर्ख आदमी घर में नौकर के रूप में लाते हैं जिसे झाड़ू भी लगाना नहीं आता था। उसके बदले वह स्वयं छिपकर झाड़ू लगा रहे थे। पत्नी ने उन्हें एक दिन रंगे हाथ पकड़ लिया। इससे पति नाराज होकर घर छोड़कर जाना चाहते हैं। पत्नी की महत्वपूर्ण शिकायत यह है कि मेरी इतनी आयु बीत जाने पर भी उन्होंने मुझे कोई उपहार नहीं दिया और अपने लिए भी कुछ नहीं लाते। अपने बच्चों के लिए मिठाइयाँ, खिलौने शायद एक बार भी नहीं लाए। इसलिए मैं तो इन्हें कृपण ही कहूँगी, आर्शिक कहूँगी, हृदय सुन कहूँगी, उदार नहीं कर सकती। वह इस बात पर गिला व्यक्त करती है कि आर्थिक स्थिति में तंग रहने के बावजूद भी अपने तहसीलदार भाई से अपनी जायदाद का हिस्सा नहीं मांगते हैं। ऑफिस में भी उनको घिस कर काम करना पड़ता है, लेकिन अफसरों की जी हुजूरी नहीं करते हैं, इसलिए उनकी तरक्की नहीं हो पाती। पत्नी का अंतिम शिकायत इस आदर्शवाद को लेकर है कि पुत्री के विवाह पर दहेज देना नहीं चाहिए, चाहे पुत्री कुंवारी ही रह जाए। इस जीत के कारण पत्नी को अपने पुत्री के विवाह पर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार पत्नी अनेक शिकायतें व्यक्त करती है, लेकिन पत्नी को पति का एक एक क्षण का वियोग भी सहन नहीं होता है। वह यहाँ तक रहती है कि यदि ईश्वर उसका स्थान पर मुझे स्वर्ग गुण संपन्न पति देना चाहे तो मैं उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगी। प्रस्तुत कहानी में नारी के स्वभावगत विशेषताओं का चित्रण किया गया है। पति समाज की भलाई के अगले परिवार के कर्तव्य की उपेक्षा करता है। इस बात को प्रेमचंद स्पष्ट करते हैं। देखिए, ये मानसरोवर का अंतिम कहानी था, मैंने कि 27वां कहानी बता सकते हैं। मैंने इससे पहले 26 कहानी पहले ही मैं अपलोड कर चुका हूँ। यह अंतिम कहानी है, 27वां कहानी जो आप लोग को मिल रहा है। अब ये जो सारांश जो मैं सारांश प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सबसे बेस्ट है। आपको चैप्टर को अगर चैप्टर अगर पढ़े भी नहीं होंगे तो चैप्टर सारांश को पढ़ के फिर पढ़िएगा ना, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा उस कहानी में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।